नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मुझे मालूम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके कंटिन्यू स्टार्ट ही। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। एक्चुअली में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बेसिकली क्लास 6, 7, 8 और 8 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 8 के लिए। लेकिन यदि आपने मिडिल स्कूल में 6, 7, 8 में स्क्वायर रूट क्यूब रूट को प्रॉपरली नहीं सीखा, नहीं आप समझ पाएंगे उसको कैसे निकालते हैं, तो जैसे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पर x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फार्मूला लगता है, वहाँ पर भी अंडर रूट निकालना पड़ता है। तो ये अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है, और क्यूब रूट में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो पावर होती है वो 1/3 की हो जाती है। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने से पहले सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। 5⁻3, इसमें 5 क्या है बच्चों, बेस, और 3 उसकी पावर है। जब किसी नंबर के ऊपर 3 की पावर होती है मतलब ये उसका क्या होता है, क्यूब। इसको बोलेंगे 5⁻3 मतलब 5 का क्यूब। और जब किसी नंबर के ऊपर 2 की पावर होती है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, मतलब 6⁻2 दैट मीन्स 6 का स्क्वायर। तो ये जितने की पावर होती है अपन उतनी बार उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 36, मतलब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। और 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का 3 बार गुणा कर देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इजिकल टू 125। इसलिए स्क्वायर और क्यूब निकालना तो आसान होता है, लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अब आपको यदि 36 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इस स्क्वायर में पावर होती है 2 की, और स्क्वायर रूट जो होता है उसको ऐसा लिखते हैं 36 का अंडर रूट, या इसके यदि पावर के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 36 टू दी पावर 1/2। जब किसी के ऊपर 1/2 की पावर होती है मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसी प्रकार से 125 को जब अंडर रूट में लिखेंगे तो क्यूब रूट निकालना, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 3, और जब पावर के रूप में लिखेंगे तो 125 के ऊपर 1/3। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि जब किसी नंबर के ऊपर, सबसे पहले तो नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है, बेस, ऊपर वाला नंबर कहलाता है पावर। तो 5⁻3 दैट मीन्स ये 5 का क्यूब है, जिसका 3 बार मल्टीपल करके अपन निकाल लेते हैं। जब किसी नंबर के ऊपर 2 की पावर होती है तो वो उसका स्क्वायर होता है, 6⁻2, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 6 36। लेकिन जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल करना सीधा सीधा आपने कर दिया, पर 36 से अपन 6 कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 36 का जो अंडर रूट निकालना होता है या स्क्वायर रूट, तो उसको लिखते हैं 36 और ये निशान बन जाता है अंडर रूट का, जिसको पावर के रूप में बोलते हैं 36 टू दी पावर 1/2। हिंदी में बोले तो 36 के ऊपर 1/2 की घात, इसका आंसर आता है 6। और 125 को ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो 125 के ऊपर 1/3, तो इसका आंसर आता है 5। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसका रूट निकालने के लिए इसीलिए छोटी क्लासेज में जो 3rd 4th में फैक्टर बताया जाता है, तो ये फैक्टर आपको आज काम आता है। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी चढ़ के ही अपन ऊपर पहुंचते हैं। तो ये जो फैक्टर बताया है, स्क्वायर रूट बताया, क्यूब रूट बताया, तो ये आगे की क्लासेज में आपको बहुत काम आता है। पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। अब स्क्वायर रूट में यदि मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 64 का स्क्वायर रूट निकालना आपको, तो आप 64 के फैक्टर निकाल लीजिए। लास्ट में इसमें 4 है, मतलब किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। और 2 से डिवाइड होने का मैंने आपको सीधा सीधा रूल बताया था, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको अपन आधा कर लेते हैं। 64 का आधा हो गया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, 8, 4, 2, और जब ये बना जाता है तो यहाँ पर इसका फैक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस पर लिख देते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने को आता है तो आपको 2 मेथड होती है एक्चुअली में स्क्वायर रूट निकालने की, एक होती है फैक्टर मेथड और एक होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको शुरू में थोड़ी टफ लगेगी, बट वो इजी होती है। ये होती है आपकी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से यदि एग्जाम में ये ना लिखा हो कि फैक्टर मेथड से निकालना है कि लॉन्ग डिवीजन में निकालना है, तो आप जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफाई करके दिया हो कि आप टेक द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको लॉन्ग डिवीजन से ही निकालना पड़ेगा।
बट यहाँ मैं भी फैक्टर से बता रहा हूँ, क्योंकि फैक्टर से स्टार्ट करते ये इजी होती है। 64 के फैक्टर किया आपने, ये 2 आया, अब इसमें 2 2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर 2 का बन गया, दूसरा 2 का बन गया, तीसरा 2 का बन गया। इसका मल्टीपल कर लिया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। दैट मीन्स 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8। आया समझ में आपको? फैक्टर निकाले, जो भी नंबर आए उन नंबर के पेयर बनाए और ये आपने उसको कर दिया। इसका कोई भी क्वेश्चन हो, 100 हो, 1296 जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको पूरे प्रॉपरली 2 2 के पेयर बनते हैं और उसका वो आ जाता है। अब यही के यही नंबर यदि आपको क्यूब रूट में निकालना होता, यदि मान लीजिए 64 को आपको क्यूब रूट में निकालना होता, तो यही मेथड लगती। 2 32 16 8 4 2 और ये 1, 1 2 3 4 5 और 6। अभी स्क्वायर रूट निकालना था तो आपने कितने कितने के पेयर बनाए थे? 2 2 के। और जब क्यूब रूट निकालना है तो आप उसको जो नंबर 3 3 बार आ रहा होगा उसको एक बार लिखेंगे। 2 आ गया, ये 3 बार, ये 2 लिखा गया, ये 2 आ गया, ये 3 बार, 2 लिखा गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। मतलब √64 का क्यूब रूट कितना हो गया? 4। और 64 का अंडर रूट कितना आया था? 8। अब आपको देखना आपका आंसर सही है कि नहीं, तो 8 में 8 का गुणा करके देख लीजिए, 8 8 जा 64। और ये देखना ये आंसर सही है कि नहीं, तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट में हमेशा 3 चलता है और स्क्वायर रूट में हमेशा 2 चलता है। ये तो हो गई आपकी कौन सी मेथड? फैक्टर मेथड। अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट की हम बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आगे की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होती है इससे पॉइंट वाले स्क्वायर रूट भी निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप जब फैक्टर से निकालते हैं तो उन्हीं नंबर्स का निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन उन नंबरों का भी निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बता रहा हूँ 1296, अभी बड़ा नंबर है सॉरी 1296, इसका आपको निकालना है तो 1296 कौन सी मेथड है बच्चों? ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड शुरू में थोड़ी सी टफ लगती है। इसमें ऐसे लाइन खींचिए, ये लाइन खींचते, इसमें ऊपर से आप इसके ऊपर ब्लॉक कर देते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं अपन, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। एक बात का ध्यान रखना, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पीछे से पेयर बनाते हैं। अब ये है 12। अब इसका क्या करते हैं, तो इसके लिए मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आपका जो रफ वर्क होता है या तो आप पेज की साइड में करें या पीछे करें। इसमें आप 1 से लेकर 9 तक की स्केल लिख लें। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये आप इसलिए लिख के चलें क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को करते हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको टफ पड़ते हैं। अब ये कितना नंबर है? 12। बात को बहुत ध्यान से सुनिए, 12 है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लिखना है स्टार्ट करते समय जिसका स्क्वायर इससे बड़ा ना हो। तो अपन देखते हैं 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यदि 4 लिखेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा? 16, और 16 12 से बड़ा होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, ये आंसर होते, और यहाँ कितना लिखाएगा? 9, और यहाँ पर फिर से 3 लिखेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में पहली बार में हो सकता है आपको कठिन लगे, फिर से सुने बात को। पीछे से पेयर बनाया, ये जो 12 आया इसमें आप ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर इसके नीचे लिख सकते हैं। तो 3 लिखा, 3 का स्क्वायर होता है 9, वही 3 आपने यहाँ लिखा, वही 3 आपने यहाँ लिखा। अब जो ये आपने पूरा सिस्टम बनाया है, इसके बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है। बाहर प्लस होता है, अंदर माइनस होता है। तो 12 में से 9 गए, कितना बचा? 3। अगला पेयर उतार लिया आपने, 96। जब हम डिवाइड करते हैं, जब सिंगल नंबर उतारते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो पूरा पेयर आप नीचे कॉपी करते जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस 3 और 3 6। अब आप पूछेंगे सर ये जगह को छोड़ी गई है, तो ये जगह को छोड़िए, आपको समझ में आएगा। अब अगली स्टेप में आते हैं, तो 6 के आगे आपको वो नंबर लगाना है जिसमें उसका मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर या इससे कम नंबर आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 के आगे आपने 1 लगाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? ये 61।
बहुत छोटा है इससे। 6 के आगे आपने मान लीजिए 2 लगाया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अभी भी 124 इससे बहुत छोटा है। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 इस तरीके से लगाते देखेंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक कि आपको इसके बराबर या इससे छोटा, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना है। तो 6 के आगे हमने 1 2 3 4 5 लगाया, 6 लगाते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो नंबर लगाएंगे वही नंबर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी किया, 6 6 जा 36 तो 3 396 मिल गया। मतलब यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, आंसर में 6 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 396 और इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब आपका आंसर कितना आ गया? 36। यदि इसी क्वेश्चन को आप फैक्टर मेथड से करते तो काफ़ी बड़ा होता। ये देखिए कितनी सी आपके कितने कम लेबर में आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया √1296 = 36। लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। छोटी सी बात फिर से, स्क्वायर का मतलब होता है 2 की पावर, क्यूब का मतलब होता है 3 की पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 की पावर। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए फैक्टर मेथड बहुत इजी होती है क्लास 6-7 के बच्चों के लिए। लेकिन जब 8th में आते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। और पॉइंट वाले नंबर और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर दैट, उनके लिए सबसे अच्छी विधि होती है। अब जब अपन फैक्टर मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो कितने के 2 2 के पेयर बनाते हैं फैक्टर निकालने के बाद। और जब क्यूब रूट से निकालते हैं तो हम उसको 3 3 का बना के जो जो नंबर आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत ईजी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में पीछे से पेयर बनाया, ये पूरी प्रोसेस करी। इसका मैं आपको एक मैथ्स और बताऊंगा तो आपको वो बहुत ईजी हो जाए। मान लीजिए आपने नंबर लिया 7056, 7056। वही बात जो मैंने आपसे कही थी, इसको ऊपर से लाइन खींचते हैं, पीछे से पेयर बनाए, ये बन गया 56 का, ये बन गया 70 का। अब इस यहाँ पर क्या बोला था मैंने? वो नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर, मतलब उसका उसी में गुणा करें तो ऐसा नंबर आए जो कि इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो हम हमारी लिस्ट में देखते हैं 7 का 49, 8 का कितना होता है 64, क्योंकि 9 का तो 81 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चों? 8। वो 8 आपका ये आंसर में भी लिखाएगा। इसको रफ कर देते हैं ऊपर। लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सी मेथड थी ये? लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ आपने 8 लिखा, यहाँ क्या आएगा 64, यहाँ पर भी 8 आएगा। बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है। 8 और 8 कितना हो गया 60। इसको चिपका के नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई करते हैं। 70 में से 64 माइनस कर दिया, कितना बचा 6, और अगला पेयर उतार लिया 56। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सिंगल नंबर को कॉपी नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पेयर आपको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका रूल होता है। अब 16 के आगे 1 लगाया, 1 का गुणा किया तो ऑब्वियसली 161 आएगा। 2 लगाया, मान लीजिए 3 लगाते, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 489 आया। अभी भी कम है, ठीक है। तो अपन 3 के बाद बढ़ते जाइए, आप इसको रफ वर्क में करना है। अब 16 के आगे आपने 4 लगाया, 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, ये आ गया 656। मतलब क्या लगाने पर आया 4, तो उस 4 को आप यहाँ लिखेंगे, उस 4 को आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 656, और ये माइनस किया तो ये पूरा कैंसिल हो गया। जब ये पूरा कैंसिल हो जाता है तो मतलब आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर क्या हो गया है? √7056 = 64। मतलब 7056 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है 64। तो ये आपको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड बताई है और फैक्टर वाली मेथड बताई थी। 2 मेथड मैंने आपको बताई थी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो होते हैं, यदि आपको MCQ में आता है कि स्क्वायर रूट पर कितने की पावर होती है, तो स्क्वायर रूट पर कितने की पावर होती है बच्चों 1/2 की। और क्यूब रूट पर कितने की पावर होती है? क्यूब रूट पर पावर होती है 1/3 की। और उसको अपन इस रूप में लिखते थे अंडर रूट में, तो अंडर रूट में ऐसा लिखते हैं 64, और यहाँ लिखते 125, लेकिन यहाँ पर आपको 3
लगाना पड़ेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उस नंबर का उस नंबर में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्यूब निकालने के लिए उस नंबर का उस नंबर में 3 बार गुणा करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमेशा स्क्वायर रूट से बड़ा होता है, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किसी भी नंबर का। जैसे आपने 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 और 64 में बड़ा कौन सा है बच्चों, 64। तो रूट यानी क्या होता है, जड़। जड़ कहाँ होती है, नीचे। नीचे यानी छोटा। तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्क्वायर। 64 मतलब उस नंबर से स्क्वायर रूट हमेशा छोटा होता है। जैसे 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5। तो 5 125 से छोटा है, तो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट हमेशा वो ओरिजिनल नंबर होता है उससे छोटा होता है। और स्क्वायर निकालने के लिए तो कोई बात ही नहीं है, आप बहुत इजी निकाल सकते हैं। बहुत सारी शॉर्टकट मेथड होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम स्कूलिंग में रहते हैं हमको पूरे डिटेल्स में ये बात देखना चाहिए कि कोई भी नंबर आता कैसे, शॉर्टकट पे नहीं जाना चाहिए। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है तो 45 में 45 का गुणा करेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो कई जगह आपने इस चीज को देखा होगा, 45 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25, और ये जो 4 है उसका अगले नंबर में गुणा कर दीजिए, 4 का 5 में गुणा कर दीजिए, 4 5 20, इसका आंसर आ गया। बट ये शॉर्टकट मेथड होती है, एमसीक्यू में चल जाएगा, लेकिन जब आपको डिटेल में निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, इसी मेथड को वैसे देखें, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ये 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 में 4 का गुणा कर दिया, 3 4 जा 12, इसका आंसर आ गया। मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना होता है 625। आएगा कैसे, 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद 3 आता है, 2 3 जा 6। तो ये कुछ शॉर्टकट मेथड होती है, बट अभी आप इनके चक्कर में ना पड़े, अभी आप डिटेल्स में काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो आज हमने बात करी बेटा स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की। इसकी और डिटेल्स होती है, जीरो वाले भी होते हैं। यदि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 9 1 2 3 4 5 6, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, लग रहा है बहुत बड़ा है, उसको फैक्टर से निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन से मैटर। यदि एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में होता है तो आप लिखेंगे 9 का कितना होता है 3, इतना तो अपने को मालूम है। 1 से 25 तक ऑब्वियसली आपको लर्न करना चाहिए। 9 का कितना होता है 3। अब ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 का पेयर बना लीजिए, एक जीरो दूसरी जीरो तीसरी जीरो, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 3000। जीरो को अपन आधा कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 का आपको स्क्वायर रूट निकालना, 4 का कितना होता है 2, और 2 जीरो का कितना हो गया 1 जीरो। तो जीरो वाले नंबर को तो आप बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। 64 1 2 3 4, 64 का क्या होता है 8, 4 जीरो का क्या हो जाएगा 2 जीरो, ये आपका आंसर हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर रूट की। और ये चीज यदि बात क्यूब रूट में आती है, क्यूब रूट में आती है, क्यूब रूट में आप कैसे करेंगे, जीरो वाले 8 1 2 3, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और 3 जीरो का क्या हो जाएगा 1 जीरो। क्यूब रूट में 3 जीरो का 3 3 का पेयर, 3 3 का मतलब नंबर्स देखते हैं, और स्क्वायर रूट में 2 2 का नंबर देखते हैं। तो आज हमने बात करी बेटा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की, और ये 6 7 8 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10th के बच्चे होते हैं जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला फार्मूला लगता है, उसमें ये वाला आपका स्क्वायर रूट निकालने की हमेशा जरूरत होती है। d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर सब स्क्वायर रूट का काम आता है। तो आप यदि अभी इसको प्रॉपरली मजबूत कर लेंगे, स्ट्रांग कर लेंगे, तो ये आगे आपके काम आएगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।